तो आज श्री माधवाचार्य जी का प्राकट दिवस भी है, जो कि हमारे ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय के एकमेव प्रथम कलयुग के आचार्य हैं, जिन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना करी। श्रीपाद माधवाचार्य जी का जीवन बड़ा ही आकर्षक जीवन है। बाल्यकाल से ही उनके लिए एक श्लोक आता है, जो कि माधवाचार्य जी के द्वारा एक रचित ग्रंथ है, जिसका नाम है महाभारत तात्पर्य निर्णय। तो महाभारत तात्पर्य निर्णय के अंदर एक श्लोक है, मध्यत्वानंद उदृष्टः वरिति ज्ञानम उच्यते मध्वानंदत तीर्थस्यायात् तृतीय मारुति तनु। बताते हैं मधु शब्द का अर्थ है, मधु शब्द के द्वारा आप समझ सकते, मधु मतलब आनंद। मधु शहद होता है और शहद का मतलब आनंद। मधुत्व आनंद उदिष्ट, मधु शब्द का अर्थ है आनंद। तो माधवाचार्य में जो मधु है, मध्व से पहले माधव पूरा नाम है मध्व आचार्य, तो मध्व का आधा अगर भाग करें तो मधु और व, तो मधु शब्द का अर्थ है आनंद और व अक्षर का अर्थ है ज्ञान, है ना, ज्ञान। तो वह ज्ञान जो शहद के जैसा मीठा लेकर के जो आए, उनका नाम है मध्व आचार्य। मध्व आचार्य योगी ज्ञान, मीठा ज्ञान संसार के लिए लेकर के आए। आचार्य का मतलब जो अपने आचरण से सबको शिक्षा देते हैं। तो मध्व आचार्य को संप्रदाय में, उनकी संप्रदाय में सभी लोगों को तीर्थ कहा जाता था। जैसे हमारे यहाँ गोस्वामी दास कहते हैं, तो मध्व जब आए तो मध्व की संप्रदाय में तीर्थ कहते थे, उनका नाम मध्व तीर्थ था। तो मध्व तीर्थ शब्द का अर्थ भी क्या होता है, ज्ञान होता है, जो कि कह सकते हैं आनंद तीर्थ। तो इस प्रकार से यह वायुदेव के तृतीय अवतार है। वायुदेव के प्रथम अवतार कहाँ आए थे? त्रेता युग में। क्या बन के? हनुमान, वायुदेव के पुत्र पवन सुत हनुमान की, तो पवन सुत बनकर आए। फिर द्वापर काल में महाभारत के युग में भी पवन पुत्र थे, कौन? भीम। और कलयुग में भी पवन पुत्र आए, कौन? मध्वा तीर्थ आचार्य, बाद में बने वो मध्वा तीर्थ। तो कहते हैं कि श्रीपद माधवाचार्य जो हैं, इनको वेद व्यास जी के द्वारा रक्षण प्राप्त हुआ है। जब वेद व्यास ने शास्त्रों की रचना करी, तो उन शास्त्रों को संप्रदाय में देने के लिए यह माधवाचार्य जी आए, और यह वेद व्यास के द्वारा रक्षित हैं। इसलिए इनका एक नाम है अभिनवय व्यास, क्योंकि वेद व्यास के द्वारा ये रक्षित है। अभिनवय व्यास, अभिनवय व्यास भी इनको कहते हैं। और इनके कई नाम उद्घोषित किए गए हैं। एक इनका नाम था प्रारंभ में पूर्ण प्रज्ञा, एक है इनका आनंद तीर्थ, एक नाम है अभिनवय व्यास, और एक नाम है इनका सर्वज्ञाता। तो कई नामों से ये बाल्यकाल में अपनी जैसी क्रियाएं करते थे वैसे। तो पहला नाम क्या था? पूर्ण। बचपन में जब पैदा हुए तो नाम था वसुदेव पहला नाम था वसुदेव। दूसरा नाम पड़ा पूर्ण प्रज्ञा, फिर पड़ा इनका नाम आनंद तीर्थ या मध्व तीर्थ, और फिर एक नाम पड़ा अभिनवय व्यास। जब उन्होंने शास्त्रों की रचना करी, महाभारत तात्पर्य निर्णय दिया, तो ऐसे अद्भुत आचार्य विशुद्ध ज्ञान को लेकर के समाज में आए। सन 1200 से 1280 ईस्वी में ये रहे, है ना। और इन्होंने जितने भी ग्रंथ दिए सब चिंतामणि ग्रंथ हैं, और वो अद्भुत ग्रंथ की रचना करने वाले ये आचार्य एकमेव आचार्य हैं। इनके बाल्यकाल से ही इनकी बड़ी अद्भुत अद्भुत घटनाएं होती थीं। इनकी घटनाओं को सुनकर के हंसी भी आती है। जो ये माधवाचार्य थे, और ये इनके पिताजी जो हैं, वह उनका नाम था मध्य गेह भट्ट, और इनकी माता का नाम था वेदवती। तो मध्य गेह भट्ट एक ब्राह्मण थे, और वह एक क्षेत्र में रहते थे, पाजक क्षेत्र। आज भी आप जाएंगे दक्षिण भारत में तो एक जगह, उसका नाम है उडुपी। उडुपी के 12 किलोमीटर दूर इनका जन्म स्थान आज भी है। हम लोग 2-4 साल पहले गए थे, हाँ, हमारे महाराज जी की यात्रा में। उडुपी पाजक क्षेत्र, वहां पर इनका जन्म स्थान है। और मध्यगे भट्ट के घर में क्यों इन्होंने जन्म लिया? क्योंकि मध्यगे भट्ट बड़े दुखी थे। शंकराचार्य का मायावाद पूरे विश्व में फैल रहा था। भारत में तो प्राय कर सभी मायावादी बन गए। बड़ी मुश्किल से कृष्ण भावना बैठानी पड़ती है,
क्योंकि साधारण आदमी क्या मानता है, भगवान एक है, चाहे शिव की पूजा करो, चाहे दुर्गा की पूजा करो, चाहे गणपति की करो, सब भगवान ही है, सभी भगवान है। किसी भी रास्ते से जाओ सब एक ही ओर जा रहे हैं। आत्मा मरने के बाद में भगवान में लीन हो जाती है। सभी तो भगवान के स्वरूप है। हम एक आत्मा है जो कि भगवान का अंश है, लेकिन जब मर जाएंगे तो भगवान में लीन हो जाएंगे। इस सारे के सारे कंसेप्ट को क्या कहते हैं, मायावाद। और इसको प्रचार किसने किया, स्वयं शिव जी ने शंकराचार्य रूप में। तो इस बात को काटने के लिए कि ऐसा नहीं है, हम भगवान में लीन नहीं होते हैं, हम और भगवान दो हैं, तो ये द्वैतवाद शंकराचार्य लेके आए थे। क्या, अद्वैतवाद, हम दो नहीं है, अद्वैत। और ये लेकर आए दो है, द्वैतवाद, हम दो हैं, कृष्ण अलग है और हम अलग। जैसे समुद्र से निकली मछली को ले जाकर के वापस समुद्र में डालो तो क्या मछली पानी बन जाती है, मछली बनी रहती है, पानी पानी रहता है। ऐसे ही भगवान भगवान रहते हैं, जीवात्मा उनकी दास बन के उसी समुद्र के अंदर मछली के समान रहती है, परंतु कभी लीन नहीं होती है। तो इस ज्ञान को क्या कहते हैं, द्वैतवाद। इसको लेकर के बड़े ही मध्य गए भट्ट बड़े चिंतित रहते थे, कौन आएगा, कैसे होगा, कब ये सिद्धांत कटेगा, हे प्रभु मदद करो। और उनकी वो प्रार्थना भगवान विष्णु तक पहुंची। भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को बुलाकर कहा, देखो कलयुग काल आने वाला है, तुम लोगों को कुछ करना चाहिए, जाओ सेवा करो। और सेवा क्या करनी है, मेरे भक्त बनाओ। कह रहे आपका भक्त बनाने के लिए आपने पहले शिव जी को भेज रखा है सेवा देकर के। चैतन्य चरितामृत में आया है, शिव जी ने पार्वती को कहा कि अरे मुझे स्वयं ही कृष्ण भगवान ने ये सेवा दी है, जाओ तो मायावाद सिद्धांत का प्रचार करो। ऐसा क्यों किया, क्योंकि जैसे आईएएस का पेपर, आईएएस बनने के लिए बहुत सिद्धांत है। कोई भी व्यक्ति आईएएस नहीं बन सकता, पहले ये पास करो, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, फिर मेरिट लिस्ट में आओ, फिर इंटरव्यू दो, उसके बाद कोई एक छोटा सा आईएएस किसी एरिया का बनेगा। तो भगवान का भक्त बनना तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर से बहुत ऊंचा स्थान है। वो बनने के लिए बहुत सारे पेपर होने चाहिए, एग्जाम होने चाहिए। तो फिल्टर आउट कैसे करेंगे, इसकी कैसे छानबीन की जाए, कौन सच्चे में भगवान को चाहता है और कौन मायावाद सिद्धांत चाहता है, कौन घर में बैठ के निराकार करना चाहता है, कौन सच में भगवान कृष्ण की सेवा करना चाहता है। तब जाकर के यह सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए भगवान ने वायुदेव को कहा, क्या वायुदेव तुम यह कार्य करोगे, क्योंकि मैंने अभी शिव को यह काम दिया था, पहले जाकर फिल्टर करो। अब इतना फिल्टर हो कि कोई भक्ति नहीं बन रहा है, सारे के सारे मायावाद में फंस गए। तो आता है शास्त्रों में कि प्रच्छन्नम बौद्ध उच्चते मायावादम असत शास्त्रम। मायावाद एक असत शास्त्र है, सत शास्त्र नहीं है, असत शास्त्रम। मायावादम असत शास्त्रम प्रच्छन्नम बौद्ध उच्चते। उससे पहले भगवान बुद्ध आए थे। बुद्ध ने कहा तुम वेदों को देखकर गायों का वध करते हो, गायों का वध मत करो, क्योंकि गायों का वध वेद में नहीं लिखा है, वह वेद में गाय यज्ञ लिखा है, यानी कि गाय को नया शरीर प्रदान करना है। तुम तो अपनी जिह्वा के लिए मांस खा रहे हो, पाप लगेगा। इसलिए बुद्ध ने कहा ये वेद पढ़ना बंद कर दो। अब जब वेद बंद हो गए तो भगवान बोले अरे भगवान वेद पढ़ने बंद कर दिए, वेद तो हमारा ज्ञान है, वेद नहीं पढ़ेंगे, ये कैसे हो गया। तो वेदों की स्थापना करने के लिए शिव जी को सेवा दी कि जाओ वेद की स्थापना करो। तो वेद की स्थापना करते करते नेति नेति नेति, भगवान ये भी नहीं है, भगवान आकाश भी नहीं है, भगवान जमीन भी नहीं है, भगवान पुरुष भी नहीं है, भगवान स्त्री भी नहीं है क्या ये नहीं पता। ये है मायावाद। नेति 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 हर चीज मना करते हैं, खाना नहीं खाना, संसार मायावाद है, यह संसार जो है मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, सब कुछ मिथ्या है, ये नहीं है वो नहीं है, नेति 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 है क्या मालूम नहीं। तो पहले आए बुद्ध, बुद्ध ने दिया शून्यवाद, जीरो। उसके बाद आती है कौन सी डिजिट आती है जीरो के बाद, 1। फिर आए शंकराचार्य, उन्होंने दिया अद्वैतवाद, हम सब एक है। फिर आता है माधवाचार्य को, वायुदेव को भगवान ने कहा अरे नहीं 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 बहुत गड़बड़ हो गई, जाओ ठीक करो ठीक करो। तो माधवाचार्य जी को भेजा गया, वो क्या लेके आए 1 के बाद 2। इसलिए माधवाचार्य जी की फोटो में कैसे ऐसे है फोटो, क्या कह रहे हैं, हम और वो, तुम और भगवान। इसलिए ऐसी खाली उंगली नहीं कर रहे हैं वो किसी को कि 2 उंगली अटे उठा ली है, इसका अर्थ है हम और भगवान दो अलग अलग है, एक नहीं है। तो इस प्रकार से सिद्धांत को देने के लिए मध्य के भट्ट ने बड़ी प्रार्थना कर ठाकुर जी की। तब ठाकुर जी ने वायुदेव को सेवा दी कि तुम जाओ अब ये सेवा पूर्ण करो। और इस प्रकार इनके घर में मध्य के भट्ट के पहले 2 पुत्र मारे जा चुके थे, उनके घर में माधवाचार्य जी का जन्म हुआ। और जन्म लेते ही बड़े सुंदर सुंदर उन्होंने लीलाएं करने प्रारंभ करी हैं।
Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.